भगवान भोले भावन के बीच में और मां भवानी के बीच में तकरार करने के लिए गए। नारद जी को हम, आप देवताओं के जो नारद जी है ना, बहुत बड़ा मीडिया का काम करते हैं, बहुत बड़ा मीडिया का काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आते हैं और यहाँ की वहां, वहां की यहाँ देते रहते हैं। नारद जी का काम होता है। तो नारद जी जब वहां पर पहुंचे तो वहां भोले भावन तो थे नहीं, कहीं निकल गए थे। मां भवानी थी। आओ नारद, कैसे आज बन हुआ है? बोले मां चले आए ना माते। अब तो आप तो जानती हो कि हमारे पास समय कम रहता है, लेकिन माते। बोले बैठो नारद। बैठा रहा। बोले माते एक बात बताऊं। बोले क्या बता रहे हो नारद जी? बोलो क्या बताना चाहते हो? बोले ये बता रहा हूं मां माते की ये दुनिया वाले जितने भी हैं ये सब स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। जितने भी दुनिया में लोग हमने देखे हैं, जितने भी लोग हैं सबके सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। मां भवानी उस समय नारद जी से थोड़ा असंतुष्ट हुई। बोले नारद जी, हमारे ही घर में आकर के तुम हमारे ही घर में नाना प्रकार की बहकाबाजी कर रहे हो। अरे नारद जी, हमारे परिवार को देखो, एक दूसरे के विरोधी है लेकिन कितने सुमत से रहते हैं। जिस घर में सुमत रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास बर वक्त बना रहता है। नारद जी बोले हाँ माते जी, बात तो है। बोले देखो नारद जी, तुम हमारे ही यहाँ इस प्रकार की बात हमसे ना किया करो नारद जी। और देखो हमारे जो स्वामी हैं वो बैल पर विराजते हैं और हमारी जो सवारी है हम सिंह पे विराजे हैं। तो जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम लोग एक परिवार में एक साथ कितने प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। बोले वो तो मानते ठीक है। अब बोले एक बात और सुनो, हमारा जो बड़ा वाला बालक है कार्तिकेय, उसका सवार है मयूर, और हमारे पतिदेव के गले में सर्प पड़ा हो, एक दूसरे के विरोधी है। मोर यदि बड़े से बड़े सर्प को देख ले तो तड़ाक से धड़प कर मार देती है, लेकिन हम लोग कितने साथ में रह रहे हैं। बोले और बात बताएं, हमारा जो छोटा बालक है गणेश जी, गणेश के हमारा चूहे पर सवार है, और देखो हमारे पतिदेव भी सर्प गले में डाले हैं लेकिन कभी नहीं बोलते। कितने सुमत से रह रहे हैं। और हमारे यहाँ कभी भी नारद जी आया करो, इस प्रकार की भय की बातें हमारे घर में नहीं लाया करो। ये सब बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा ना करो। नारद जी बोले, मन में सोचा कि अरे माते ने तो सारी बात बनी बनाई सब बिगाड़। अब बोले वो ठीक है माते, लेकिन एक और माते जाते जाते मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले बोलो। बोले माते आपने ये सब तो कह दिया, लेकिन आपके जो स्वामी की जो माला पड़ी है गले में, आपने पूछा ये माला कि मुंड किसके मुंड है? आपको बताया है कभी उन्होंने? बोले नारद जी ये बात जरूर नहीं बताई मेरे स्वामी ने, कभी भी नहीं। हाँ जरूर वो माला पहने हैं, मुंडों की माला पहने हैं, और ये माला जो रुद्र के हैं, जो ये किसके मुंड हैं, ये बात हमको नहीं बताई है नारद जी। बोले बस माते यही तो बात मैं कह रहा था, अब मैं चल रहा हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। इतने के बाद नारद जी चले जाते हैं और मां भवानी क्रोधा आतुर हो जाती हैं। और जब भोले भावन आए तो उनसे पूछने लगी कि
उदास देखा भोले बाबन ने भवानी को और पूछने लगी क्या बात है, नारद जी तो नहीं आए थे? बोले नारद जी आए होंगे तो क्या हुआ? बोले बात क्या है, आज रूठी रूठी क्यों हो? कभी कभी नारी जब रूठ जाती है तो पति लोग उनको मनाते भी हैं, ऐसे हमारे भोले भावन